हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका रिलीजियस एजुकेशनल एकेडमी में। अगर आपका भी कल पेट का एग्जाम है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप एक बार वीडियो को पूरा देखकर ही जाएं, ठीक है। और अदर वर्ग के स्टूडेंट भी हैं तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वह बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो एक बार इस वीडियो को आप लोग जरूर देख कर जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वह है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर होता है? नेपच्यून। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस सागर को नमक का सागर कहा जाता है? तो नमक का सागर, मृत सागर को नमक का सागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? तो द्वैध शासन प्रणाली जो है आपका रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? तो किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी? आपको पता होगा कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? तो ऑप्शन सी जो केरल है उसे मसालों का बगीचा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी डेक्कन का गौरव कहा जाता है? तो जो गोदावरी है उसे डेक्कन का गौरव कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो उसे उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्टीय किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की रचना है, इन्हीं के नाम से ही इनकी जो रचना है वह है। तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरह याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है मृतकों का टीला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? तो आपको पता होगा मुंबई से ठाणे तक चली थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का पालना किसे कहा जाता है? तो जो लोकतंत्र का पालना है उसे यूनान ग्रीस को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सन 1955 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पहला कंप्यूटर कब आया? तो भारत में जो पहला कंप्यूटर है सन 1955 में आया। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? तो भारत में जो सबसे लंबा प्लेटफार्म है वह हावड़ा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो कब जारी हुआ था? सन 1852 में जारी हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय की बात आएगा तो भारतीय अभी तक कोई नहीं है, तो अभी कोई नहीं जो है आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पे होते हैं? तो 4 वर्ष के अंतराल पे होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो ऑप्शन बी है वह क्या होगा? करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? तो 85 शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कितने हैं? 25। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 550 हो सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? सन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, किस योजना को आर्थिक लोकतंत्र की नींव कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आपका जो करेक्ट होगा मनरेगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गगनयान मिशन किससे संबंधित है?
तो अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? तुलसीदास ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर है जो है अमृतसर पंजाब में स्थित है, ध्यान रखिएगा। भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 2015 में शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी भारत की? तो भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वह थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला जो है शाहजहां ने बनाया था। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है उसे क्रस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो सन 1911 में गाया गया था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध सन 1757 में लड़ा गया था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था, आपको पता होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला क्वेश्चन क्या है किस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो बोधगया में हुआ, ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो कहाँ आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या है भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी इसके पिछले वाली वीडियो में बताएं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना व्यास ने किया था, ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व दांत और हड्डियों का मुख्य घटक है? तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा कैल्शियम, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका जो है बिहार में स्थित है, जो कि हम लोग बिहार का पूरा वीडियो अच्छे से मतलब पूरा क्वेश्चन आंसर जो बिहार से रिलेटेड थे उसको हम लोग देख चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार उसको भी जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सन 1885 में हुआ, ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया? एम.एस. स्वामीनाथन ने किया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो रक्तदान दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने ही किया था। अगला क्वेश्चन क्या है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन क्या है भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा मेला है वह कुंभ मेला है, अभी हाल में ही आप लोग देखे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक स्तंभ जो है सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना जो है 1872 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो अमर जवान ज्योति जो है इंडिया गेट पे स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है संविधान का मूल कर्तव्य किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A या आर्टिकल 51A में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है किस क्रांति को सफ़ेद क्रांति कहा जाता है? तो जो दुग्ध उत्पादन है मिल्क रिवॉल्यूशन वह उसे आप सफ़ेद क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
तो 1919 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह बरगद है। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुआ था? तो सन 1954 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का जो गणना है वह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो NSO है वही राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगला क्वेश्चन है आपका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस फ्रांस में है, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जय हिंद नारा किसने दिया? तो जय हिंद का जो नारा है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो सन 1761 में लड़ा गया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वह हुआ था सन 1974 में। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है सन 1930 में शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जैसा कि आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन सी जो है सही है जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत रत्न की शुरुआत सन 1954 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 3 लोग को दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो चोल वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे वो कौन थे? राज राजा प्रथम, जिन्हें राज चोल भी कहा जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला IIT किस शहर में स्थापित किया गया था? तो यह किस शहर में स्थापित किया गया था? खड़गपुर में किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का मुख्यालय हैदराबाद है। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा था? तो किसने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो हावड़ा प्लेटफार्म जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के अनुसार राजभाषा कौन सी है? तो संविधान के अनुसार जो राजभाषा है वह हिंदी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 44 है, ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपको पता होगा कमल है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये सब सारे क्वेश्चंस जो है पेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ अदर वर्ग के लोग भी अपने एग्ज़ाम देने से पहले इसको पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि यह जनरल चीज़ें हैं, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यह सारे क्वेश्चंस कैसे लगे आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसे अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके अपने एग्ज़ाम को दें और सफल हो गए, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज के इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।